छलावा, परछाइयों का गांव। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था बरवारा गांव। चारों ओर घने साल और पीपल के पेड़, बीच में कुछ कच्चे घर और बीच में एक सूखा कुआं, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां कोई देखता है। पर अब वो बातें कौन मानता है? कम से कम राघव तो नहीं। राघव 30 वर्षीय स्कूल शिक्षक शहर से बरवारा आया था। उसे यहाँ की प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग मिली थी। शुरू में सब ठीक चला, बच्चे भोले, लोग सीधे और हवा में मिट्टी की सच्ची खुशबू। लेकिन धीरे धीरे कुछ तो अजीब लगने लगा। रातें बहुत शांत थीं, इतनी कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे जाए। कभी कभी जब राघव देर रात तक कॉपी चेक करता, उसे लगता कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। वो झांकता तो कुछ नहीं होता। गांव वाले कहते, रात को बाहर मत निकलना मास्टर जी, बरवारा के इस हिस्से में एक छलावा घूमता है। राघव हंस देता, भूत प्रेत नहीं होते भैया, ये सब अंधविश्वास है। पर अंधविश्वास धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। रात का सन्नाटा। एक रात बिजली चली गई, चांदनी मटमैली थी और हवा भारी। राघव मोमबत्ती जलाकर कॉपी देख ही रहा था कि खिड़की से किसी के चलने की आहट आए। धीरे, खस खस। वो उठा, बाहर देखा, कोई नहीं। वो दरवाजे तक गया तो जमीन पर गीले पैर के निशान थे। अरे, बारिश तो हुई ही नहीं। वह बुदबुदाया। निशान कुएं की दिशा में जाते थे, वही सूखा कुआं। उसने टॉर्च उठाई और कुएं तक गया। कुएं के पास कोई नहीं था, बस हवा से हिलता एक टूटा लाल दुपट्टा कांटों में फंसा हुआ। राघव ने दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की, तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। माँ, मदद करो। वो घबरा गया, पीछे पलटा, कोई नहीं। सांस तेज हो गई, पैर कांपने लगे। वो भागकर घर लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात नींद नहीं आई। सुबह गांव वालों से पूछा तो सबने चुप्पी साध ली। केवल बूढ़ी सरजू दाई बोली, मास्टर जी, उस कुएं से दूर रहना। वहां की आवाज सुनने वाला जिंदा तो रहता है, पर खुद को पहचान नहीं पाता। यादों का छलावा। दिन बीतते गए। राघव अब अक्सर खुद से बातें करता। कभी कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब पलटता हवा सन रहती। उसकी कॉपियों में अजीब चीजें लिखी मिलती, उसकी अपनी लिखावट में, लेकिन शब्द पहचान में नहीं आते। वो लौट आई है, कुएं की परछाई में तेरा चेहरा है। वो बुरी तरह चौंक गया। उसने कागज फाड़ दिए, पर दूसरे दिन फिर वैसे ही वाक्य दिखे। धीरे धीरे उसे पुराने सपने आने लगे। एक लड़की लाल दुपट्टे में रोती हुई, उसका नाम राघव के दिमाग में गूंजता मीरा। लेकिन वह मीरा को जानता नहीं था। एक दिन उसने सरजू दाई से पूछा, क्या बरवारा में कोई मीरा रहती थी? सरजू दाई का चेहरा सफेद पड़ गया। मत पूछो मास्टर जी, मीरा 3 साल पहले कुएं में कूद गई थी। किसी ने देखा नहीं, पर कहा जाता है वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, जो उसे धोखा देकर भाग गया। राघव का सिर घूम गया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो सपना नहीं, याद है। वो वही प्रेमी था, लेकिन कैसे? टूटता हुआ मन। राघव अब दिन में भी सिसकियां सुनता। स्कूल में बच्चों की आवाजें उसके कानों में बदल जाती। क्यों छोड़ा उसे राघव? वो चीख उठता, बच्चे डर जाते। धीरे धीरे उसने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। दीवारों पर वही शब्द उभरने लगे, वो लौट आई है। रात को शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि किसी और का, भीगी आंखों वाली मीरा का। एक रात उसने खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। नींद में चलते हुए आया था शायद। कुएं से वही सिसकियां, वही दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। मीरा, उसने चिल्लाया। सन्नाटा। फिर पानी की सतह पर उसका चेहरा दिखा, पर वो उसका चेहरा नहीं था। मीरा मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब तेरा वक्त आ गया है छलावा बनकर लौटने का। राघव ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर फिसल गया। अंतिम सत्य। सुबह गांव वालों ने कुएं में राघव की लाश देखी। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी नींद में डूबा हो। सरजू दाई ने सिर झुका लिया। फिर वही हुआ, उसने बुदबुदाया, हर तीसरे साल कुएं के छलावे को कोई नया चेहरा चाहिए। उसके बाद बरवारा के लोग फिर वैसे ही जीने लगे, पर रात के सन्नाटे में कोई सिसकता था। कभी किसी के कान में फुसफुसाहट आती, मैं लौट आई हूँ। और फिर किसी दिन कोई नया मास्टर गांव में आता, बरवारा की स्कूल में, जहाँ दीवार पर अब भी लिखा है, वो लौट आई है। समाप्त। छलावा एक ऐसी कहानी है जहाँ डर बाहर नहीं, भीतर पलता है, यादों, अपराधबोध और भ्रम के रूप में। बरवारा गांव के उस सूखे कुएं में शायद कभी कोई आत्मा नहीं थी, बस इंसानी मन का अंधेरा था, जो हर पीढ़ी में एक नया चेहरा ढूंढ लेता है।